महेंद्र सिंह धोनी उस क्रिकेट बैग को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस चीज की तैयारी वह महीनों से कर रहा था वह उसके घर आ गया था। माही घर से निकलकर परम पाजी के पास चला जाता है। वह परम को बता देता है कि उसका बैग आ गया, क्योंकि वो वही दोस्त था जो आखिर तक उसके साथ रहा। अगर परम ना होता तो उसे कभी क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाती, इसलिए वह उसे सबसे पहले बताना चाहता था। परम उससे कहता है कि तू खेलता जा बस और किसी चीज की चिंता मत कर, और हाँ, मुझे अगले मैच में सेंचुरी चाहिए कहकर दोबारा माही को गले लगा लेता है। माही उस दिन के बाद से बहुत मेहनत करता है। वह संतोष से उसका हेलीकॉप्टर शॉट भी सीख रहा था, जो 2011 के वर्ल्ड कप में वह मददगार साबित होने वाला था। माही अपना वक्त ज्यादातर संतोष के साथ बिताने लग गया था। माही को क्रिकेट खेलने के साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलने लग गया था, इसलिए उसे खर्चे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। धीरे धीरे माही ने स्टाइपेंड के पैसों से एक नई बाइक भी खरीद ली। सभी बहुत खुश लग रहे थे। अब वह दिन आ गया था जब बिहार वर्सेस पंजाब अंडर 19 क्रिकेट फाइनल्स था। रेफरी टॉस करता है। बिहार के कैप्टन विकास कुमार और पंजाब के कप्तान युवराज सिंह के बीच। बिहार वह टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। माही बिहार की टीम से खेल रहा था। कोच विकेट को बचाने के लिए कहते हैं, क्योंकि विजिटर्स भी आ चुके थे जो वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर चुनेंगे। ये बिल्कुल सही मौका था माही के लिए खुद को साबित करने का। पहली बैटिंग बिहार का अच्छा बल्लेबाज रतन कुमार करता है, लेकिन पंजाब के उस बॉलर ने पहली ही बॉल पर उसे विकेट आउट कर दिया था। दूसरा प्लेयर बैटिंग के लिए खेलता है, लेकिन वह भी पहली ही बॉल पर कैच आउट हो चुका था। बिहार केवल 50 रन बना पाई थी और काफी प्लेयर खेल से एलिमिनेट हो चुके थे। धीरे धीरे बाकी प्लेयर भी आउट होते चले जाते हैं। धोनी की बैटिंग आखिरी थी। कोच उसे संभल कर खेलने के लिए कहता है, पर वह माही की काबिलियत अच्छे से नहीं जानते थे कि माही हारे हुए खेल को आसानी से पलट सकता था। महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए उतरते हैं। युवराज सिंह भी अपनी बॉलिंग के लिए तैयार बैठा था। उस वक्त पंजाब के पास एक अच्छा बॉलर, एक ग्रेट बैट्समैन भी था, युवराज सिंह। यह टक्कर अब दो ग्रेट प्लेयर के बीच थी। खेल का परिणाम कुछ भी हो सकता था। युवराज स्पिन बॉल कराता है, लेकिन माही पहली ही बॉल पर 6 लगा देते हैं। युवराज सिंह भी उसे पहचान जाता है कि जो प्लेयर उसके सामने है। उसकी बात कुछ और है। युवराज अगली बॉल कराता है, लेकिन कुछ दूरी से माही की विकेट बच जाती है। माही तीसरी बॉल पर एक और छक्का लगा देते हैं। फिर उसके बाद माही चौक के छक्के लगाता जा रहा था और खेल का रुख अब बदल चुका था। बिहार पंजाब के ऊपर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि माही अकेला ही बिहार को वह मैच जिता देगा। माही की हाफ सेंचुरी भी बन चुकी थी। माही को रोक पाना पंजाब के लिए मुश्किल होता जा रहा था। माही 70 रन के साथ बिहार का स्कोर 254 पहुंचा देते हैं। असल में यह टेस्ट मैच है जो 4 दिनों तक खेला जाता था। आखिर में इसका रिजल्ट अनाउंस होना था। अब बाकी खिलाड़ी भी माही को अच्छे से जानने लग चुके थे। माही की मुलाकात युवराज सिंह से फिर एक बार ट्रेनिंग कैंप में हो जाती है कि वह खेल पंजाब ही जीतेगा। टेस्ट मैच का अगला दिन भी आ चुका था। माही फिर एक बार पूरे जोश से खेल रहा था, लेकिन इस बार दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर माही कैच आउट हो जाता है। बिहार के लिए इससे बुरा कुछ और नहीं था। पंजाब के लिए इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज की नहीं थी। माही उधर से जाने लगता है। वह अपने इस खेल की वजह से हिम्मत हार चुका था कि उसका सिलेक्शन वर्ल्ड कप में हो पाएगा। चिंता करने की वजह से संतोष माही के पास अंडर 19 फाइनल के सिलेक्शन पर बात करने आया था, लेकिन माही उस बारे में बात नहीं करना चाहता था। फिर भी वह बहुत हिम्मत करके संतोष को सब सच बता देता है कि डे 2 पर वह 84 रन पे ही आउट हो गया। बिहार ने कुल रन केवल 356 ही बनाए थे। अगली बैटिंग पंजाब की थी। पहला विकेट ही 60 रन पर निकलता था, लेकिन अगली बैटिंग युवराज सिंह की थी। उसके नाम से ही कॉन्फिडेंस उसकी आंखों में दिखाई देता। डे 1 पर युवराज ने 80 रन और पंजाब के 140 रन, लेकिन डे 2 में उनका एक भी विकेट आउट नहीं होता। असल में पंजाब के पास जो खिलाड़ी थे वह माही के बराबर नहीं बल्कि माही से भी अच्छा खेलते थे। केवल एक प्लेयर युवराज सिंह की बदौलत पंजाब ने 431 रन बना लिए थे। इसी के बाद युवराज की डबल सेंचुरी भी खत्म हो जाती है। लास्ट डे 4 पर पंजाब का स्कोर 800 से भी ज्यादा हो गया था और युवराज का स्कोर 358, बिहार के स्कोर से भी ज्यादा। माही के उस गेम में हारने के बाद बिहार की बहुत बुरी हालत हो गई थी। प्लेयर धीरे धीरे हारते गए और डे 2 पर ही बिहार का गेम खत्म हो जाता है। इसलिए माही को वह कैसे सेलेक्ट करते? माही बताता है कि वह खेल को उस पहले दिन ही हार गए थे जब उन्होंने युवराज सिंह का कॉन्फिडेंस देखा था। उसी दिन बास्केटबॉल कोर्ट में अब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी 2000 में खेलने वाले प्लेयरों की लिस्ट अनाउंस होती है। उसमें युवराज सिंह का नाम भी था, लेकिन आखिर तक माही का नाम उस लिस्ट में नहीं आ पाया। 3 एक्स्ट्रा प्लेयर का नाम भी अनाउंस हो जाता है, लेकिन उसमें माही का नाम था ही नहीं। फिर माही के साथ ऐसा कुछ होता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था और ही चल रहा था। माही परम पाजी की दुकान पर पहुंच जाता है और छोटू को समोसे प्लेट में लाने के लिए कहता है। माही के उधर आते ही सब शांत हो जाते हैं। माही उनसे पूछता है कि क्या हुआ, सब इतने शांत क्यों हैं? परम माही के सिलेक्शन के बारे में बता रहा होता है, लेकिन माही को पहले से ही पता था कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। माही कहता है कि अंडर 19 टूर्नामेंट में वह भले ही हार गया हो, लेकिन वो उसकी हार नहीं है। वह मैच उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। असल में माही अपनी काबिलियत को अच्छे से जान चुका था, इसलिए वह दोस्तों को पार्टी करा देता है जिससे उसे वह दिन याद रहे और अपनी इस हार को कभी न भूल सके। वहीं माही के टीचर मार्केट से कुछ सामान ले रहे थे। तभी पिछली टीम के कोच उधर आकर टीचर को बताते हैं कि माही का सिलेक्शन ईस्ट जोन में हो गया था, जो कि रेडियो पर नहीं बताया गया बल्कि अखबार में आया था। माही के टीचर आज का अखबार देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन अभी तक माही को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। टीचर उधर से जल्दी ही माही के पास जा रहे थे। वह तुरंत परम की दुकान पर रुककर उसे बता देते हैं कि माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका है। परम माही के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वह गेट खोलता है तो परम उसे सब बता चुका था कि उसका सिलेक्शन हो गया है। असल में माही को इसके बारे में इसलिए नहीं पता चल पाया था क्योंकि उसके पास कोई लेटर नहीं आया था। माही को कल सुबह रिपोर्ट करना होगा, लेकिन एक रात में उधर पहुंचना मुश्किल था। फिर आखिरकार देवल सर की मीटिंग खत्म हो जाती है। माही उन्हें सब कुछ बता देता है कि उन्हें कल सुबह ही कोलकाता में रिपोर्ट करना होगा। देवल सर बताते हैं कि माही का लेटर जमशेदपुर में कहीं अटका हुआ है। उनकी आखिरी फ्लाइट भी कोलकाता के लिए मिस हो चुकी थी। संतोष माही से उसका सामान पैक करने के लिए कहता है। बाकी कार का इंतजाम वह कर लेंगे कहकर माही को उधर से जाने के लिए कहते हैं। अब माही के सारे दोस्त थोड़ा थोड़ा करके पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। परम भी अपनी दुकान से कुछ पैसे निकाल लेता है। जैसे तैसे वह कार को रेंट पे ले आए थे। 800 किलोमीटर दूर के एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। टाइम कम होने की वजह से परम एयरपोर्ट तक के लिए सबसे छोटा रास्ता तय करता है। सभी दोस्त एक एक बारी करके कार चलाते हैं, लेकिन माही को सही समय पर कोलकाता जाने वाले एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं। माही के दोस्त अगर न होते
होते तो वह कभी उधर पहुंच ही नहीं पाता। असल में माही के दोस्त चाहते थे कि माही भारत के लिए खेले और अपनी जिंदगी में वह जीत जो कभी उन्हें नहीं मिली वह माही खेल कर दिला सकता था। लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है जिसका माही को कोई अंदाजा नहीं था। कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि किस्मत माही को उस खेल तक पहुंचने में रोक रही हो। माही के दोस्तों की जो मेहनत थी वह बर्बाद हो चुकी थी। माही अपने दोस्तों से कहता है कि वह 2 मिनट में आ रहा है। फिर दोस्तों से दूर जाके वह सोच रहा था कि उसके साथ यह क्यों हो रहा है, लेकिन अगर उसके मुकद्दर में वर्ल्ड कप खेलना लिखा होगा तो दुनिया की कोई ताकत माही को हरा नहीं सकती थी। माही की कहानी का यह अभी अंत नहीं था। माही का सिलेक्शन दलीप ट्रॉफी में हो चुका था। जैसे तैसे वह आखिरी एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चीज ने माही को हैरान कर दिया जब पता चलता है कि कोलकाता जाने वाली आखिरी फ्लाइट भी मिस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि माही को वर्ल्ड कप में सिलेक्शन होने में अभी देर थी, इसलिए कोई चीज माही को उधर तक पहुंचने से रोक रही थी। माही का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो केवल शुरुआत थी। वहीं रेलवे मैनेजर A.K. सर ने माही का नाम उस न्यूज़पेपर में देखकर रेलवे के एक टीटी से बात करते हैं। वह माही को रेलवे की ओर से स्पोर्ट्स कोटा में टीटी की जॉब ऑफर करने के लिए कहते हैं। असल में वह रेलवे स्टेशन बोंडा मुंडा रेलवे स्टेशन था। ये ओडिशा में मौजूद था। वहाँ की हालत ऐसी थी कि कोई उधर काम न कर पाए। वह टीटी पहली पोस्टिंग में उधर काम कर चुका था, इसलिए अब A.K. सर चाहते थे कि माही को वह जॉब मिले। दलीप ट्रॉफी की फ्लाइट मिस होने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। तभी चिट्टू माही के पास आ जाता है। वह कहता है कि माही जल्दी चलो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। असल में माही को अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही माही घर पहुंचता है तो सभी एक जगह इकट्ठा होकर माही का इंतजार कर रहे थे। माही का रेलवेज की तरफ से टीटी का इन्विटेशन आ चुका था। असल में A.K. सर को साउथ ईस्टर्न रेलवेज के लिए एक अच्छा बैट्समैन चाहिए था। माही के ऊपर उनकी नजर बहुत दिनों से थी। माही के अलावा सभी खुश लग रहे थे। माही को गवर्नमेंट सैलरी और फैसिलिटीज भी ऑफर की जाएंगी। सबसे ज्यादा माही के पिताजी माही के लिए खुश थे। माही की बहन माही के दिल की हर बात अच्छे से जानती थी। वह माही से कहती है कि अगर मन नहीं है तो मना कर देते। माही कहता है कि तुमने पिताजी को देखा ना, वह बहुत खुश लग रहे थे, मैं कैसे मना करता। और अब पिताजी की उम्र भी हो चुकी थी। घर का खर्च चलाने के लिए माही को वह जॉब करनी ही होगी। उस समय और कोई रास्ता भी नहीं था। माही अपनी बहन से पूछता है कि तुम्हें क्या महसूस होता है, हमारी लाइफ में कुछ हो भी पाएगा या नहीं। माही की बहन अपने भाई को समझा रही थी कि तुम देखना, एक दिन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। माही अपनी बहन की बातें सुनकर हंस जाता है और उसे गले लगा लेता है। अब माही का ट्रायल था। सर खुद बॉलिंग करके माही का सिलेक्शन करेंगे। वह अच्छे से तैयार थे। माही भी सही टाइम पर उधर पहुंचकर रिपोर्ट करता। सर भी तैयार थे अपनी इस जवानी में बॉलिंग कराने के लिए। माही भी अपनी पोजीशन ले चुका था और पहली ही बॉल नो बॉल करा देता है। फिर अगली बॉल भी पहली बॉल की तरह करा रहा था। माही की शक्ल देखकर वह कहते हैं कि ज्यादा फास्ट है क्या, स्लो डालना है। लेकिन माही कहता है कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरी बॉल पर माही उस बॉल को बाउंड्री से बाहर पहुंचा देता है। बॉल दिखाई भी नहीं देती। ऐसे करते करते माही की काबिलियत सर अच्छे से जान चुके थे। इसके बाद तो माही हर बॉल पर यही कर रहा था। सर चाहे जैसी भी बॉल करा ले, माही के लिए वह बहुत ही आसान थी। हर बार बॉल बैट को छूकर आसमान में गायब हो जाती थी। वह टीटी माही से आउट होने के लिए कहता है अगर वह खुद से आउट नहीं हुआ तो सर दुनिया से आउट हो जाएंगे। लेकिन सर की हवा टाइट होते हुए दिख रही थी। माही खुद से न हारे तो सर दुनिया से आउट हो जाते। लेकिन माही की बैटिंग रुकना नामुमकिन था। अब सर के भी पसीने छूटना शुरू हो चुका था, लेकिन माही विकेट आउट नहीं होता। माही की बैटिंग से सर भी इंप्रेस हो जाते हैं और आखिरकार माही का रेलवेज में सिलेक्शन हो चुका था। असल में माही को अपनी ड्यूटी के बाद उधर आकर सर के साथ खेलना जरूरी था। मैनेजर का स्टाफ माही को उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा देता है। वह माही को उसका फ्लैट अच्छे से दिखा रहा था। असल में उस छोटे से अपार्टमेंट में 3 लोगों के साथ माही को रहना था जो वही टीटी की जॉब करते थे। मैनेजर का स्टाफ माही की तारीफ करते हुए उसकी मुलाकात करा देता है। अगले दिन से माही की जॉब भी स्टार्ट हो चुकी थी। रेलवे के कर्मचारी जो माही से सीनियर थे वह माही को उसकी ड्यूटी समझा देते हैं, लेकिन वह सब याद रखने में माही को पहले पहले दिक्कत होने लगती है। जैसे ही माही को ट्रेन चलने की आवाज सुनाई देती, वह जल्दी ही लेटर पर दिए गए नाम के सामने कर्मचारियों का साइन कराने निकल जाता है। लेकिन वह ट्रेन भी निकल चुकी थी। माही को कुछ अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। शेखर सर A.K. सर के पास जाते हैं। A.K. सर उनसे माही की परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे थे। शेखर बताता है कि माही ने पहले दिन ही एक ट्रेन को मिस कर दिया, लेकिन वह जल्दी ही सीख जाएगा। सर कहते हैं माही का ध्यान अच्छे से रखना, वह स्पेशल है। शेखर सर पूछते हैं कि उसमें ऐसा स्पेशल क्या है। सर बताते हैं कि तुम अभी भी क्रिकेट खेलते हो क्या। शेखर कहता है नहीं, लेकिन कभी कभी खेल लेता हूँ। सर कहते हैं माही के साथ क्रिकेट खेलना, तुम समझ जाओगे कि वो स्पेशल क्यों है।